और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं को अब राहत मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। रायपुर सिटी से श्री कुमार शंकर मेनन, रायपुर ग्रामीण से राजेंद्र पप्पू बंजारे, बिलासपुर शहर से सिद्धांशु मिश्रा और बिलासपुर ग्रामीण से महेंद्र गंगोत्री को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को कांग्रेस पार्टी ने कमान सौंपी है। कुल 41 जिलाध्यक्षों में 5 महिलाओं को जगह मिली है। इनमें सुमित्रा धृत लहरे बलौदाबाजार, तारिणी चंद्राकर धमतरी, गजमती भानु गौरेला पिंडरा मरवाही, रश्मि गभेल सक्ति और शशि सिंह सूरजपुर शामिल है। वहीं इस मामले को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पैसों को लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची से लेन देन की बू आ रही है। कांग्रेस में जो पैसा देता है उसी को पद मिलता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी। रायपुर शहर की कमान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद, पूर्व एमआईसी सदस्य श्री कुमार मेनन को सौंपी गई। वे इस वक्त हमारे साथ है। क्या प्राथमिकता होंगी श्री कुमार मेनन जी? देखिए, मेरी प्राथमिकता जो है कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है, जो आम जनता की जो प्राथमिकता है, जो जरूरतें हैं उसके अनुरूप रहेंगी। जो 8 इंजन की सरकार है, 9 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, विधायक हो, महापौर हो, जोन अध्यक्ष हो और पार्षद, ये सब मिलाकर 9 इंजन की सरकार होती है। उस स्थिति से उभारने के लिए हम सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़क पर आकर लड़ेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। और जो उन्होंने वादे और नारे बोलकर और जो घोषणा पत्र में लाई गई बातें कहकर जो चुनाव जीते हैं जनता को बरगलाकर, उसको एक्सपोज करने का काम हम करेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग लड़ेंगे, जो सरकार से लड़ेंगे, जो जनता के लिए लड़ेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे वो सांसद के लिए हो, चाहे पार्षद के लिए हो, चाहे विधानसभा के लिए हो, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान भी कंसीडर करेगी। और हम सबका भी प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को मौका मिले और लड़ने वाले लोगों को, जनता के लिए काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। यही प्रयास हम सब करेंगे। लंबे समय से कई कार्यकर्ता छूटते चले जा रहे हैं, जो पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनको साथ में जोड़े रखने के लिए जो घर बैठे हैं उनको लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि हर प्रयास मेरा जहां भी हो सके, पुराने से पुराने कार्यकर्ता, पुराने से लोग, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सभी लोग हैं, उन सब के पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा और प्रयास करूंगा कि वो हमारे से जुड़े, जो कांग्रेस से पहले जुड़े थे। उसके बाद ऐसे लोग जिनको जोड़ने की आवश्यकता है, चाहे नया युवा वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, उनको जोड़ने का जो प्रयास रहेगा, सभी प्रयास हम सब करेंगे। सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, ये कहते हुए श्री कुमार मेनन नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनके प्रयास धरातल पर कितने फलीभूत हो पाते हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24/7 रायपुर। और चलिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार बने हुए हैं। गौरव, नई लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन क्या कुछ ऐसे खबरें निकल कर आई जिसमें असंतोष की भावना हो, या अभी भी सब कुछ ठीक है और सबने इस नई लिस्ट को स्वीकार कर लिया है? और बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं कि पैसे के बिना पद नहीं मिलता है, उस आरोपों को लेकर कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 41 जिलों में नियुक्ति की है। इस दौरान कांग्रेस का ये प्रयास रहा कि सभी जिलों में गुटी संतुलन का भी ध्यान रखा जाए, जातिगत संतुलन का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ नए और पुराने चेहरों का समायोजन भी किया जाए। तो इसी दृष्टि से कई जिलों में जहां पर वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया, वहीं कुछ जिलों में नए चेहरों को भी आजमाया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। गुटी संतुलन का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक बड़ी संख्या में जिलों के अध्यक्ष बने, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चली है। इसी के साथ साथ चरणदास महंत और दीपक बैज का भी दबदबा जो है वो सूची में देखने मिलता है। उनके समर्थकों को भी कई स्थानों पर जगह मिली है। उनके समर्थक जिलाध्यक्ष बनने में सफल रहे हैं। सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में टीएस सिंहदेव के समर्थक बड़ी संख्या में जिलों के अध्यक्ष बने। रायगढ़ में उमेश पटेल के समर्थक जिलों के अध्यक्ष बने। तो इस तरह से सभी नेताओं को उनके क्षेत्रों में अवसर दिया गया, महत्व दिया गया और सबकी राय से नियुक्तियां की गई। ये अलग बात है कि कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की गई थी। रायपुर जैसे कुछ स्थान है जहां पर संगठन के नेताओं की जो राय है, जो महत्व उनको देना था, वो इस सूची में नजर आता है। जिस तरह से रायपुर में
श्री कुमार मेनन का नाम सभी वर्गों से निकलकर सामने आया था और उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह से रायपुर ग्रामीण की बात की जाए तो राजेंद्र पप्पू बंजारे को जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि साफ छवि के लोग आए, जनाधार वाले लोग आए और साथ ही साथ सभी वर्गों का जिनको समर्थन हासिल हो ऐसे लोग जिला अध्यक्ष बने। तो इस दृष्टि से ये लिस्ट जो है वो महत्वपूर्ण रहा। बात अगर की जाए सियासत की तो इस पर सियासत भी देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि लेन देन करके इस सूची को जारी किया गया। कांग्रेस में जिनको पद मिलता है वो लेन देन करके मिलता है, पैसों के आधार पर मिलता है। इस पर विकास उपाध्याय का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है, इस वजह से इस तरह की बात कर रही है। चूंकि कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष तेज तर्रार हैं, संघर्ष करने वाले चेहरों को कांग्रेस ने तरजीह दी है, महत्व दिया है और ये चेहरे आने वाले समय में विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इस वजह से इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। तो इसको लेकर जो सियासत है वो भी देखने में मिली। अब यही देखना होगा कि जिस मकसद को लेकर कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम तैयार किया और 41 जिलों में लंबी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की, ये नियुक्तियां जो है वो कितनी सार्थक हो पाती है। कांग्रेस बिल्कुल ये बहुत मायने रखता है कि जिस मकसद से ये किया गया है उस मकसद में कांग्रेस कितना कामयाब होती है और पार्टी किस हद तक आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है, वो इस नियुक्तियों से ही तय होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा गौरव हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।